ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम एक पंचाशः सर्ग यानी सर्ग 51। इस सर्ग में शतानंद को अहल्या के उद्धार का समाचार बताना, शतानंद द्वारा श्री राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन। तस्य तद्र वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः पृष्ठरोमा महातेजाः शतानंदो महातपाः। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की वह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी शतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपसा द्योतित प्रभ राम संदर्शनादेव परं विस्मयमागतः। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। एतो निशन्नो संप्रेक्ष शतानंदो नृपात्मजो सुखासीनो मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्र मथा ब्रवीत। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख शतानंद ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपोदीर्घमुपागता। मुनि प्रवर, मेरी यशस्विनी माता अहल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्य रूपा हरत पूजांग पूजार है सर्वदेहिनाम। क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन यानी आदर सत्कार किया था? अपि रामाय कथितं यद वृत्तं तत्पुरातनम मम मातुर महातेजो देवेन दुर्नुष्ठितम। महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृतांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? अपि कौशिक भद्रं ते गुरुणांग मम संगता मम माता मुनिश्रेष्ठ राम संदर्शनादितः। मुनिश्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? अपि मे गुरुणा नामः पूजितः कुशिकात्मजः ह्यागतो महातेजाः पूजां प्राप्य महात्मनः। कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? अपि शांतेन मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मज यहाँ गतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः। विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः प्रत्युवाच शतानंदं वाक्यज्ञो वाक्य को विदम। शतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया, नातिक्रांतं मुनिश्रेष्ठ यत् कर्तव्यं कृतं मया संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुका। मुनिश्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहल्या उसी प्रकार जा मिली है जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली हैं। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः शतानंदो महातेजा रामं वचनं ब्रवीत। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही, स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दृष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षिं पराजितम्। नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अहो भाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। अचिंत्य कर्मा तपसा ब्रह्मर्षिर मित्रप्रभ विश्वामित्रो महातेजा वेम्बेनं परमांगतिम। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी है। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय यानी हितैषी हैं। नास्ति धन्यतरो राम ततोन्यो भुवि कंचन गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। श्रूयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः यथा बलं यथा तत्त्वं तन्मे निगदतः शृणु। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। राजा सिदेश धर्मात्मा
दीर्घ कालमरिंदम धर्मज्ञ कृत विघ्नश्च प्रजानां च हिते रतः। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजावर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्रजापति सुतस्त्वासीत कुशो नाम महीपति कुशस्य पुत्रो बलवान कुशनाभः सुधार्मिकः। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ सुतस्त्वासीद गाधिरित्येव विश्रुतः गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्रो महातेजा पालयामास मेदिनीम बह वर्ष सहस्त्राणि राजा राज्यम कारयत। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। कदाचित तो महातेजा योजयित्वा वरुथिनीम अक्षौहिणी परिवृतः परिचक्रामि मेदिनीम। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन् आश्रमान् क्रमशो राजा विचरन्नाजगामः। वशिष्ठस्याश्रम पदं नाना पुष्पलताद्रुमं नाना मृगगणाकीर्णं सिद्धचारण सेवितम। ये अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर जा पहुंचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग यानी वन्य पशु वहां सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवदानव गंधर्वैः किन्नरैरूप शोभितम प्रशांत हरिणाकीर्ण द्विज संग निषेवितम ब्रह्मर्षिगण संकीर्ण देवर्षिगण सेवितम। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहां भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों के समुदाय उसका सेवन करते थे। तपश्चरण संसिद्वैर अग्निकल्पैर महात्मभिः सततं संकुलं श्रीमद्कल्पैर महात्मभिः अभ्यक्षैर वायुभक्षैश्च शीर्णपर्णाशनैस्तथा फलमूलाशनैर्दान्तैर जितदोषैर्जितेन्द्रियैः ऋषिभिर्वालकिलस्य जप होम परायणैः अन्यैर्वैखांसैश्चैव समन्तादुपशोभितं वसिष्ठशाश्रमपदं ब्रह्मलोकमिवापरं ददर्श जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर। कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। वालखिल्य मुनिगण तथा अन्यान्य वैखानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उसका दर्शन किया। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 150 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के बालकांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ।